वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, एक और रिक्रूटमेंट को लेकर आपके लिए हम आए हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक और वैकेंसी जारी की गई। इस वैकेंसी में डियर फ्रेंड आप सभी के लिए जो ITI वाले स्टूडेंट हैं और अलग अलग ट्रेड से जिन्होंने ITI किया है और यदि उन्हें अप्रेंटिस करना है तो अप्रेंटिस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि DRDO वाले स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कहीं ना कहीं से फॉर्म भरा है, वैसे ही फॉर्म DRDO का भी अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकला हुआ है, वैकेंसी जारी की गई है। इसमें अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भरा है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा DRDO के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है स्पेशली फॉर ITI वाले स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ITI पास किया है रिसेंटली 3 साल के अंदर, तो 3 साल या 5 साल के अंदर जिनने ITI पास किया है वो इस फॉर्म को भरेंगे। चलिए, इसकी पूरी प्रोसीजर जो है हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं कि आपको DRDO का फॉर्म कैसे भरना है, इसमें पोस्ट कितनी है, किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। चलिए, सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेंट इन्वाइटेड द अप्रेंटिस 32 नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेड एट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च। ठीक है, DIBER इसमें हल्द्वानी एंड DIBER फील्ड स्टेशन इसमें पिथौरागढ़ फॉर द 2023-24 अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो इसमें 1961 के अनुसार इसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। चलिए, अलग अलग ट्रेड के लिए यदि हम देखते हैं तो मैकेनिक जो नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन बैटरी एंड इन्वर्टर के लिए है, ये ट्रेड है। यदि जिन्होंने मैकेनिक से जिसने किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। ठीक है, तो शायद अब मैं सभी को बता दूं, इसमें इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो मैकेनिक में अलग अलग ट्रेड के इसमें ट्रेड होते हैं। दूसरा है मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट इक्विपमेंट। तो इस ट्रेड से यदि किसी ने ITI किया होगा या तो फिर मैकेनिक में भी मैकेट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है चैप्टर या सब्जेक्ट जो है इससे रिलेटेड है तो रिलेवेंट ट्रेड भी इसमें आ जाते हैं। तीसरा है मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट। तो जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट से जिन्होंने भी ITI पास किया होगा, तो ITI पास जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट से किया होगा वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मैकेनिक ट्रैक्टर के, और ट्रैक्टर से जिन्होंने ITI पास किया है, जैसे कि आपने देखा होगा डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, तो मोटर मैकेनिक वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो जिसमें मोटर मैकेनिक है वो इस ट्रेड से यदि ITI पास करता है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद है मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी। तो एग्रीकल्चरल मशीनरी में भी देखेंगे आप तो रिलेवेंट ट्रेड जितने भी आते हैं सारे ट्रेड वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है मैकेनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इन्वर्टर, UPS, मेंटेनेंस ऑफ ड्राइव्स। तो इसमें जिन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक, मैकेट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यह है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में इस ट्रेड से रिलेवेंट जितने भी हैं सभी ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से होता है तो सिविल से भी होता है। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल और सिविल, तो मैकेनिकल वाला ड्राफ्ट्समैन बोला है तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाले इस फॉर्म को भरेंगे जिन्होंने ITI पास किया है। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ITI पास है, 10th प्लस ITI पास, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट ट्रेड से बहुत सारे स्टूडेंट ITI करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे टर्नर। टर्नर से यदि आप ITI पास करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उस टर्नर और सिमिलर, तो याद रखिएगा सिमिलर लिखने के रीज़न यहाँ पर ये है कि इससे रिलेटेड जो भी ट्रेड है सारे ट्रेड के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिया है, आगे बढ़ते हैं हम, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का दिया हुआ इसमें। और लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपको पता है जो लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो ITI का ट्रेड कोर्स होता है, जिन्होंने ITI पास किया हुआ है लेबोरेटरी असिस्टेंट से तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद दिया है एग्रीकल्चर असिस्टेंट, जो हार्टिकल्चर असिस्टेंट और सिमिलर होता है उससे मिलता जुलता, यदि इससे अपने ITI पास किया है
ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ITI का कोर्स आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो कोपा वाले स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। तो कोपा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कोपा से ITI किया हुआ है, तो ठीक है, तो कोपा से ITI करने वाले स्टूडेंट फॉर्म को जरूर भर दें, क्योंकि यहाँ से अप्रेंटिस करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिस करना ये बहुत बड़ी बात होती है। सिलेक्शन की प्रोसीजर थोड़ी सी मुश्किल होती है इसमें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस सिस्टम की यहाँ पर टोटल 15 पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, ये पोस्ट भी आपको पता रहना चाहिए। इसमें अच्छी पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट, इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप इंफॉर्मेशन, उसके बाद है कंप्यूटर एंड पेरिफेरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उसके बाद यह है कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर, इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस, मतलब अलग अलग ट्रेड से जिन्होंने ITI पास किया है वो सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बहुत से स्टूडेंट ITI करते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल पावर ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंस और सिमिलर, इससे रिलेटेड जो भी ट्रेड होंगे ITI में आपके एरिया में या आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में करवाए जाते होंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेड से ITI होती है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यह फीटर ट्रेड, तो एक ऐसा ट्रेड है जो एकदम कॉमन ट्रेड है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है एक कॉमन ट्रेड है, सब पूरे स्टेट में मिलेगा, वैसे फीटर ट्रेड है कॉमन ट्रेड है, पूरे स्टेट में मिलेगा। तो फीटर ट्रेड से जिन्होंने भी ITI किया है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 6 पोस्ट है इसमें। उसके बाद एडवांस वेल्डर, पेंटर, आप ये ना सोचिए कि इसमें कम पोस्ट है, पोस्ट डिक्लेयर इसमें घटती और बढ़ती है, बड़ा और पोस्ट बढ़ती ही है मैक्सिमम। पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, मेसन हो गया, या उससे सिमिलर जितने भी ट्रेड है, तो ये जितने भी ट्रेड हैं इससे सिमिलर सारे ट्रेड से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल जो पोस्ट दिया है, टोटल 32 पोस्ट को डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर। मतलब इस ट्रेड में ITI के जितने भी ट्रेड हैं सब में 32 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। इसमें एप्लीकेशन की जो प्रोसीजर है, एप्लीकेशन की प्रोसीजर को यदि हम आपको बताएं तो एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आपको सबसे पहले एप्लीकेंट को कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द अप्रेंटिसशिप पोर्टल आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे कहते हैं MSDE। तो ये इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप पहले जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। डिटेल फॉर रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द अप्रेंटिसशिप एप्लीकेंट आर, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एडवाइस टू MSDE वेबसाइट। ठीक है, ये भी इसकी वेबसाइट है। और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो है अप्रेंटिस की करना है, इसमें ये जो है ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना होगा, ऑफलाइन की इसकी प्रोसीजर नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट कैन रजिस्टर द क्लिक फॉर द कैडर टू क्रिएट द न्यू अकाउंट made of the apprenticeship section, log in the account and apply for the apprentice trade. Candidate must have registered their name MSDE portal. Non registered candidate are likely to be rejected. तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस चीज़ को नोट कर लें, क्योंकि यदि MSDE में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपका फॉर्म भरने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद है ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का होता है, सभी को पता है ना। कैंडिडेट शुड हैव ITI सर्टिफिकेट अबव द मेंशन ट्रेड, उसमें ITI का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, उसमें जो ट्रेड मेंशन है उसके आधार पर ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स हैड ट्रेनिंग जॉब एक्सपीरियंस फॉर द period of 1 year more after the training, the essential qualification shall not be eligible engage the apprentice under the act। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ITI पास वाले ही स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे। ठीक है, डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते, बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते, इस चीज़ को नोट करेंगे आप। सिर्फ अप्रेंटिस ITI पास वालों के लिए निकली है, अदर किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी ट्रेड वालों के लिए नहीं निकली है। इसके बाद देखते हैं इसमें जो आपको
कुछ इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरेशन द अप्रेंटिस ये भी भूल गया, ग्रेजुएट जो डिग्री वाले हैं फॉर्म नहीं भर सकते। स्टाइपेंड मिलेगी आपको 7,000 पर मंथ। और ये SC ST रिजर्वेशन मिलेगा आपको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग, SC ST OBC और ECW एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 15 डेज फ्रॉम द ट्रेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो आपको ये जिस डेट में निकली है वैकेंसी उस डेट से, ठीक है, यदि आज की डेट से ये वैकेंसी निकली है तो आज से 15 दिन आप काउंट कर लें, तब तक इसकी डेट है, उसके बाद इसकी डेट खत्म हो जाएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू सबमिट द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जमा करना होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो द इट शैल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट बायो एनर्जी रिसर्च, ठीक है, DIBR, वेयर द ट्रेनिंग इज imparted to after any employment to apprentice after the completion period has had the apprentice training। तो इसमें बोला गया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जा रही है, ठीक है, सिर्फ आप ट्रेनिंग के लिए आपको एलिजिबिलिटी दी गई है, आप सिर्फ ट्रेनर हैं यहाँ पे 1 साल के लिए। फिर DBIR रिजर्व द राइट टू विदड्रॉ कैंसल द एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन प्रोसेस इफ सर्कमस्टेंस सो warrant without asking for the reason। number of apprenticeship may change as per the organizational requirement, decision of center head DRDO, ठीक है, हल्द्वानी will be final in case of any dispensary। तो आप याद रखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट के नियम के अनुसार कैंसिल भी हो सकता है और नहीं तो इसमें सीट भी बढ़ सकती है, ये बोल दिया गया है, ठीक है। लेकिन कैंसिल कभी नहीं होता, आप सभी को पता है, ये तो नियम के लिए ऐसा लिखना पड़ता है उन्हें, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। फॉर एनी क्यूरीज एप्लीकेंट में कॉन्टेक्ट इज द, ये इसकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पर HQHAL हल्द्वानी डॉट, ये जो डॉट लिखा हुआ है वो एक्चुअल में इस टाइप का डॉट है, ठीक है, dibar8gov.in, ठीक है, ये इसकी ये साइट है। तो वेबसाइट में जाके आपको जो भी विजिट करना है तो इस पर जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है, ये थी। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है HR द मीना, HS मीना साइंटिस्ट E ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न फॉर द सेंटर हेड, ठीक है। तो इसकी जो डेट है आज की डेट से 15 दिन देख लीजिए आप और मिला लीजिए। ITI पास वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ITI पास, याद रखिए, फॉर्म को जरूर भरें। आप ऐसी जगह से अप्रेंटिस करते हैं तो उसका पॉजिटिव फीडबैक मिलता है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक चीज़ को याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये तो थी DRDO की जानकारी, DRDO की वैकेंसी और उसमें अप्रेंटिस एक्ट के लिए जो ITI पास वाले स्टूडेंट के लिए है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।